डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम TYBA के प्रश्न पत्र 6 की इकाई 28 नाट्य साहित्य के बारे में बात करेंगे। इकाई 27 में हमने हिंदी कथा साहित्य, कहानी एवं उपन्यास के बारे में जाना। इस इकाई में हम आपको हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस इकाई के अध्ययन से आप तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी नाटक का विकास जान पाएंगे। नाटक दृश्य काव्य है। इसका अर्थ यह है कि नाटक का आनंद पढ़कर भी लिया जा सकता है और देखकर भी। नाटक का लेखन रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति के लिए होता है। हिंदी में नाट्य विधा का विकास बहुत पुराना नहीं है। रंगमंच का विकास तो और भी नया है। तो आज हम हिंदी नाट्य साहित्य के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखें तो हिंदी नाटक का उदय कैसे हुआ। इस बारे में सबसे पहले बात करें तो हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ आधुनिक काल यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी में हुआ। हिंदी से पूर्व संस्कृत और प्राकृत की समृद्ध नाट्य परंपरा थी, लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक युग में ही संभव हो सका। इसका कारण शायद यह था कि संस्कृत नाटकों के युग के बाद रंगमंच का विकास न हो सका। मध्यकाल में रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि का उदय होने से जन नाटकों का प्रचलन बढ़ा। इन जन नाटकों या लीलाओं में गीत और नृत्य की अधिकता रहती थी और गद्य का बहुत कम प्रयोग होता था। बीच बीच में किसी एक व्यक्ति द्वारा पात्र परिचय दिया जाता था तथा घरेलू ढंग का काम चलाव रंगमंच हुआ करता था। ये लोक नाटक जन समूह के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आधुनिक काल से पूर्व 17वीं 18वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी उपलब्ध है जो ब्रज भाषा में रचित है। ये नाटक दो प्रकार के हैं। पहला मौलिक और दूसरा अनुदित। मौलिक नाटकों में प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, कृष्ण जीवन लच्छीराम का करुणाभरण, उदय कवि का हनुमान नाटक, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र गिरधरदास का नहुष नाटक है। इनमें आनंद रघुनंदन के अतिरिक्त शेष सभी नाटक पद्यात्मक और वर्णनात्मक है। केवल आनंद रघुनंदन नाटक गद्य पद्य मिश्रित ब्रज भाषा में है। यह हिंदी नाटक साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत राम का संपूर्ण जीवन संक्षेप में चित्रित है। कथनोपकथन, रंग संकेत, अंक विभाजन आदि के प्रयोग के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कहा है। इन सभी ब्रज भाषा नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य की स्पष्ट छाप नजर आती है। संस्कृत नाटकों की तरह ही इनकी कथा वस्तु का आधार धार्मिक पौराणिक आख्यान है। इन नाटकों में पद्यात्मक संवाद अधिक है। पौराणिक गाथाओं में श्रृंगारिक भावना का प्रयोग इस युग की मूल मनोवृत्ति प्रतीत होती है। भले ही आज की दृष्टि से ब्रज भाषा नाटक नाट्य की सभी मांगों और रीतियों को पूरा न करते हो, किंतु वे हिंदी नाटक का पूर्व रूप अवश्य कहे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान यही है कि उनके द्वारा हिंदी साहित्यकारों के नाटक को कलात्मक एवं विकसित रूप देने की कामना निरंतर बनी रही। दूसरी ओर अनुदित नाटकों में मुख्यतः महाराज यशवंत सिंह द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोदय, नवाज कवि का शकुंतला नाटक और सोमनाथ माथुर का माधव विनोद इत्यादि को देखा जा सकता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पारसी थिएट्रिकल कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी थी और इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। इनके नाटकों के कथानक कभी रामायण महाभारत से तो कभी पारसी प्रेम कथाओं से और कभी
अंग्रेजी नाटक जैसे हेमलेट, रोमियो जूलियट आदि से लिए जाते थे। इनमें बचकाने नृत्य, स्थान स्थान पर गीत, शेरो शायरी, गजल आदि का समावेश रहता था। एक ऐसा ही नाटक अमानत द्वारा लिखित इंदर सभा है। इसकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। ओपेरा के समान इस नाटक का अधिकांश भाग गीतों से भरा पड़ा है। गीतों में ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बीच बीच में संवादों का समावेश है तथा प्रत्येक पात्र रंगमंच पर आकर अपना परिचय स्वयं देता है। उस जमाने में यह नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ और हिंदी नाट्य जगत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे नाटकों द्वारा उत्पन्न कलाहीन और असंस्कृत वातावरण से क्षुब्ध होकर भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक को साहित्यिक और कलात्मक रूप देने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित की गई नाटक और रंगमंच की परंपरा को ही जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। क्योंकि हिंदी साहित्य के सभी क्षेत्रों में प्रसाद का अमूल्य योगदान रहा है, उन्हें ही केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य साहित्य को हम विभिन्न युग में बांट सकते हैं। जैसे पहला, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, जिसमें भारतेंदु युगीन नाटक और द्विवेदी युगीन नाटक का समावेश होता है। दूसरा, प्रसाद युगीन नाटक। तीसरा, प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक। और चौथा, स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक। अब इन सबको हम क्रमशः एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। प्रसाद युगीन नाटकों पर चर्चा करने से पहले प्रसाद पूर्व लिखे गए हिंदी नाटकों पर बात करना आवश्यक हो जाता है। इन्हें दो प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भारतेंदु युगीन नाटक और दूसरा द्विवेदी युगीन नाटक। उसमें पहला भारतेंदु युगीन नाटक में देखें तो जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक का माना गया है। भारतेंदु युग हिंदी नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह युग परिवर्तनशीलता का युग था। संपूर्ण भारतीय समाज राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। अतः आवश्यकता थी नई मान्यताएं, नए आदर्श स्थापित करने तथा सृजनात्मक दृष्टिकोण की नींव डालने की। यही कार्य भारतेंदु ने किया। हिंदी नाट्य कला के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु ने जो नेतृत्व किया, उसकी छाया में नाटककारों का एक मंडल साहित्य क्षेत्र में अवतरित हुआ। अनेक तो भारतेंदु के संपर्क से उत्साहित होकर ही नाटककार बने। भारतेंदु युग के नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ ही जन सामान्य को जागरूक करना, उसमें आत्मविश्वास जगाना था। यही कारण है कि इनमें सत्य, न्याय, त्याग, उदारता जैसे मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, पुराण और इतिहास के अनुकरणीय पात्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने और पश्चिम के गलत प्रभावों से समाज को बचाए रखने का प्रयास भी इन नाटकों में हुआ है। भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक और प्रहसन इन वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे अधिक संख्या पौराणिक नाटकों की है, जिनमें कथानक कृष्ण, राम और अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। भारतेंदु युग के कुछ उल्लेखनीय नाटक है, जैसे कि देवकीनंदन खत्रीकृत सीताहरण, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली, भारतेंदु का चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, श्रीनिवास दास कृत प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, नया रोशनी का विष, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला। इस युग में प्रतीक नाटक अधिक नहीं लिखे गए। कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटक, रतन चंद्र का न्याय सभा और शंकरानंदकृत विज्ञान नाटक उल्लेखनीय प्रतीक नाटक है। इन प्रतीक नाटकों में भावों एवं मनोवृत्तियों को ही पात्रों का रूप दिया गया है। भारतेंदु युग में प्रहसन अधिक संख्या में लिखे गए। इन प्रहसनों में हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया गया है।
उदाहरण के लिए देवकीनंदन त्रिपाठी कृत जय नरसिंह की कलजुगी जनेऊ, वेश्याविलास, राधाचरण गोस्वामी के बूढ़े मुंह मुहासे और तन मन धन गोसाई जी को अर्पण तथा भारतेंदु कृत वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये सारे प्रहसन लिखे गए। भारतेंदु युग के नाटकों में चरित्र सृष्टि में प्राचीन और नवीन शैलियों का सामंजस्य दिखाई देता है। जो नाटक संस्कृत नाट्य शैली से प्रभावित है उनके पात्र आदर्श आधारित हैं, जबकि नवीन शैली में लिखे गए नाटकों में पात्र जीवन के सच्चे प्रतिनिधि नजर आते हैं। शिल्प की दृष्टि से इस युग के नाटककारों ने न तो प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता से अपने को आबद्ध ही किया और न ही अंग्रेजी परंपरा की नकल ही उतारी। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। ये नाटक अंकों में विभाजित है। पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखांत नाटक लिखने की परंपरा का आरंभ स्वयं भारतेंदु ने ही किया था। उनका नील देवी नाटक तथा श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक दुखांत नाटक है। शैली की दृष्टि से भी इस युग के नाटक विविधता लिए हुए हैं। व्यंग्यात्मक शैली में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग बड़ी सुंदरता के साथ किया गया है। उदाहरण के लिए भारत दुर्दशा नाटक को देखा जा सकता है। इस युग के नाटकों में कथनोपकथन और भाषा का स्वरूप पात्रानुकूल है। यद्यपि संस्कृत नाटकों के लंबे या काव्यात्मक संवादों का प्रभाव इन पर भी पड़ा है। कथनोपकथनों के मध्य कहीं कहीं मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियों, संस्कृत श्लोक तथा अवधि ब्रज भाषा के कवित और छंदों का प्रयोग भी किया गया है। भारतेंदु युगीन नाटकों में जहां एक ओर बोलचाल की सरल और जनभाषा का प्रयोग है, वहीं दूसरी ओर साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। अनुदित नाटक हिंदी नाट्य साहित्य की समृद्धि के लिए इस युग के नाटककारों ने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं के नाटकों के हिंदी अनुवाद भी किए। संस्कृत भाषा से भवभूति और कालिदास के नाटकों के अनुवाद अधिक हुए। इनमें लाला सीताराम द्वारा मालविकाग्नि मित्र राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शाकुंतल तथा अंबिका दत्त व्यास द्वारा वेणी सिंहार का अनुवाद सफल और सुंदर माना जाता है, क्योंकि इनमें मूल नाटकों के सौंदर्य और प्रभाव को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। बंगला से सबसे अधिक अनुवाद माइकल मधुसूदन के नाटकों के हुए। इसके अतिरिक्त द्विजेंद्र लाल राय, मनमोहन बासु, राजकिशोर और द्वारिकानाथ गांगुली के नाटकों का भी अनुवाद किया गया। इस युग में बंगला से हिंदी में अनुवाद करने वालों में रामकृष्ण वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। कुछ अनुदित नाटक इस प्रकार है: कृष्ण मुरारी, वीर नारी, विद्या सुंदर, पद्मावती आदि। अंग्रेजी से सर्वाधिक अनुवाद शेक्सपियर के नाटकों के हुए। ये नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि वेनिस का व्यापारी, दी कॉमेडी ऑफ एरर्स यानी कि भ्रम जालक, रोमियो जूलियट यानी कि प्रेम लीला, मैकबेथ आदि भारतेंदु युग के प्रथम नाटककार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास और अंबिका दत्त व्यास, इन सभी नाटककारों ने भारतेंदु का ही अनुसरण किया है। भारतेंदु इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अपने कई नाटकों का मंचन स्वयं किया और भूमिका भी अदा की। निम्नलिखित कारणों से भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार, युग प्रवर्तक स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि पहली बार उन्होंने हिंदी गद्य में अनेक विषयों के मौलिक नाटकों की रचना की तथा कथानक के क्षेत्र में वे अनेक रूपता और विविधता लाए। पहली बार शिष्ट हास्य व्यंग्य प्रधान प्रहसन लिखने की परंपरा का सूत्रपात हुआ। पहली बार भारतीय जीवन की यथार्थता के विविध नवीन पक्षों का उद्घाटन किया तथा विकास की ओर अग्रसर नई प्रवृत्तियों का चित्रण किया। पहली बार हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया। अनेक भाषाओं से नाटकों का सुंदर अनुवाद किया। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाट्य कला का समन्वय कर
हिंदी की स्वतंत्र नाट्य कला की नींव डाली। भारतेंदु ने अनुदित और मौलिक दोनों मिलाकर लगभग 17 नाटकों का सृजन किया। ये नाटक निम्नलिखित हैं: विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, धनंजय विजय, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी, विशस्य विषमासोधम, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी, सती प्रताप। उपर्युक्त नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली और सती प्रताप भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। इस प्रकार अनेक बाधाओं, कठिनाइयों और विरोधों के बीच भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव डालने का दुर्लभ कार्य किया, उसे एक निश्चित रूप प्रदान किया। अपने नाटकों में कला की ऊंचाइयों को न छू पाने पर भी हिंदी नाटक का स्वरूप निर्माण किया। उनकी निर्भीकता, अदम्य साहस और उनका सुधारक रूप हिंदी नाट्य साहित्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। भारतेंदु युगीन नाटक के बाद हम बात करें द्विवेदी युगीन नाटक की, तो जिसका समय 1900 से 1925 ईस्वी तक का माना है। हिंदी के मौलिक साहित्यिक नाटकों की दृष्टि से भारतेंदु के बाद एक ठहराव सा आ गया। उनके परवर्ती नाटककारों में कोई भी इतनी विशिष्ट प्रतिभा और नाटकीय कौशल से संपन्न न था जो इस युग में भारतेंदु के स्थान को ग्रहण करता, जबकि तत्कालीन परिस्थितियों से टक्कर लेने के लिए भारतेंदु जैसे व्यक्तित्व की ही अपेक्षा थी। विविध आंदोलनों के कारण नाटककारों का मन मस्तिष्क प्रचार और सुधार भावना की ओर लगा हुआ था। दूसरी ओर पश्चिमी विचारधारा तथा नाट्यकला संबंधी मान्यताओं की जो बाढ़ आ रही थी, उसके अनुकूल नाट्य रचना न हो सकी। भारतेंदु ने हिंदी रंगमंच की स्थापना का जो कार्य आरंभ किया, वह भी आगे न बढ़ सका। परिणाम स्वरूप जनता व्यावसायिक रंगमंचीय नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी। द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, रोमांचकारी आदि विभिन्न विषयों पर नाटक लिखे गए। कुछ प्रहसन भी लिखे गए। ये सभी नाटक राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की भावना से लिखे गए। पौराणिक नाटकों में पौराणिक आख्यानों और चरित्रों के माध्यम से उपदेश देने की प्रवृत्ति ही झलकती है। नाट्य कला का विकास इनमें नहीं मिलता और अभिनय तत्व भी नहीं के बराबर है। इस युग के कुछ नाटक है: बनवारी लाल का कंसवध, नारायण सहाय का रामलीला, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, राज्यश्री, बद्रीनाथ भट्ट का कुरुवंदहन, चंद्रगुप्त वृंदावन लाल का सेनापति उदल, प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा, भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, मिश्र बंधु का नेत्रोन्मिलन आदि। द्विवेदी युग में पारसी रंगमंच की दृष्टि में रखकर रोमांचकारी नाटक भी लिखे गए। इनकी विषय वस्तु फारसी प्रेमाख्यानों और पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। ये नाटक कोरस से आरंभ होते थे और प्रमुख कथा के समानांतर एक प्रहसन भी चलता था जो दर्शकों को हंसाने का या फिर मूल नाटक की भावधारा में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होता था। इन नाटकों की भाषा पहले उर्दू फारसी मिश्रित हुआ करती थी, बाद में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। रोमांचकारी रंगमंचीय नाटककारों में मोहम्मद मियां रौनक, सैयद मेहंदी हसन, एहसान नारायण प्रसाद बेताब, आगा मोहम्मद हसरह और राधेश्याम कथावाचक प्रमुख हैं। द्विवेदी युगीन प्रहसनों में बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मीदवारी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलटफेर और नोकझोंक उल्लेखनीय नाटक हैं। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा से कुछ नाटकों के अनुवाद भी किए गए। संस्कृत से श्री सदानंद अवस्थी ने नागानंद, लाला सीताराम ने मृच्छकटिक और कविरत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया।
अंग्रेजी से शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम और चतुर्भुज औदिच्य ने किया। लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मोलियर के नाटकों का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से किया। बंगला भाषा से ब्रजनंदन सहाय ने कुछ नाटकों का अनुवाद किया। इन अनुदित नाटकों में मूल नाटकों की आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकी। द्विवेदी युग के नाटक फारसी थिएटर के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। प्रसाद के प्रारंभिक नाटकों पर भी पारसी थिएटर का प्रभाव है। द्विवेदी युगीन नाटक के बाद हम बात करें प्रसाद युगीन हिंदी नाटक की, तो जिसका समय 1901 से 1937 तक का माना गया है। भारतेंदु के बाद हिंदी नाटक की गति में जो शिथिलता आ गई थी, जयशंकर प्रसाद के आगमन से नाटक की सर्वथा नई दिशा उदित हुई। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की लहर जन जन में फैल रही थी। राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना प्रबल होती जा रही थी। भारत के अतीत की गौरव गाथा लोगों को संघर्ष की प्रेरणा दे रही थी, तो दूसरी ओर समाज में व्याप्त बुराइयों को भी खत्म करने की इच्छा बलवती होती जा रही थी। जयशंकर प्रसाद के मन पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर राष्ट्रीय प्रेम, दूसरी ओर भारत के अतीत की पुनः खोज की इच्छा और तीसरी ओर वर्तमान की दुर्बलताओं से लड़ने का साहस उनके नाटकों की प्रेरणा बने। इस युग के नाटककारों ने भारतेंदु युग की पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाट्य धाराओं को अपनाया तो अवश्य, लेकिन इस युग के नाटकों की विषय वस्तु का क्षेत्र अधिक विशाल था। ऐतिहासिक नाटकों के कथानक हिंदू और बौद्ध इतिहास से लिए गए। इतिहास संबंधी नवीन तथ्यों को कल्पना के मिश्रण से आकर्षक और प्रभावशाली बनाकर इस युग में नाटकों में प्रस्तुत किया गया। इतिहास के बीच ही उन्होंने नाटकों में प्रेम और सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे। इस क्षेत्र में उनकी जीवन दृष्टि रोमांटिक होते हुए भी संयमित रही। ऐतिहासिक कथाओं के द्वारा वर्तमान जीवन की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या का चित्रण किया गया। प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी के प्राचीन कथानक में ऐतिहासिक और कल्पना के माध्यम से जो आधुनिक नारी की गहन समस्या, संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया, उसमें उनकी प्रगतिशील दृष्टि नजर आती है। इस युग में लिखे नाटकों में देखें तो मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा और अनध, सुदर्शन का अंजना, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का भीष्म, गोविंद वल्लभ दास का हर्ष, प्रेमचंद का करबला आदि को रख सकते हैं। इस युग में नाटक की यथार्थवादी धारा की भी नींव पड़ी, जिसमें जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण गंभीरतापूर्वक किया जाने लगा। इस वर्ग में प्रेमचंद का संग्राम, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का मधुर मिलन और जमुना दास मेहरा का पाप का परिणाम नाटक उल्लेखनीय है। भारतेंदु युग तक प्रहसनों के विषय पाखंडी धूर्त लोग थे, किंतु इस युग में प्रहसनों में मध्यम वर्गीय स्थिति को, सरकारी चापलूसी को और काउंसिल की मेंबरी करने वाले लोगों को तथा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को हास्य व्यंग का लक्ष्य बनाया गया। जीपी श्रीवास्तव रचित उलटफेर, गड़बड़ जाला, गोविंद पंत का कंजूस की खोपड़ी, बद्रीनाथ भट्ट का मिस अमेरिकन, विवाह विज्ञापन, सुदर्शन का ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट तथा उग्र का चार बेचारे आदि प्रहसन उल्लेखनीय है। प्रसाद युग के नाटककारों ने पात्रों के चरित्र चित्रण में भारतीय रसात्मक पद्धति के साथ पाश्चात्य की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाया और उन्होंने पात्रों का चयन जीवन के व्यापक क्षेत्र, विभिन्न जाति, वर्ग, व्यवसाय, विचार, वृत्ति और प्रवृत्ति से किया। प्रसाद युग के नाटकों के संवाद पात्रों के सूक्ष्म चरित्र के उद्घाटक और कथानक को गतिशील बनाने में सहायक है, लेकिन संवाद योजना में अनेक स्थलों पर लंबे लंबे कथनोपकथन आए हैं और कहीं कहीं संवाद
अनावश्यक रूप से विस्तृत हो गए हैं। स्वगत कथनों का प्रयोग बार बार किया गया है। यद्यपि पात्रों के द्वंद्व और चरित्र की मनोदशाओं के चित्रण के लिए इनका प्रयोग बड़े ही सटीक ढंग से हुआ है, तो भी सभी स्वगत कथन नाटक उपयोगी नहीं है। इस युग के नाटकों में पद्यात्मक अंशों की भी प्रचुरता है। प्रसाद युगीन नाटकों की भाषा सशक्त है। पात्र खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं और विषय की गहनता के आधार पर उनकी भाषा में परिवर्तन आता है। विशेषकर प्रसाद ने भाषा का प्रयोग भावों के अनुसार किया है, पात्रों के अनुसार नहीं। उनकी भाषा में कलात्मकता और सजीवता है। शब्दों द्वारा चित्र अंकित करने में प्रसाद अद्वितीय है। अलंकारों के प्रयोग से जहाँ भाषा में लाक्षणिकता, वैचित्र, चित्रमयता और मूर्तिमता के दर्शन होते हैं, वहाँ इनकी अधिकता से भाषा कहीं कहीं बोझिल भी हो जाती है। प्रसाद युग की नाट्य शैली न तो पाश्चात्य पद्धति पर दुखांत है और न भारतीय पद्धति के अनुसार सुखांत है। उन्होंने दोनों नाट्य शैलियों का सुंदर समन्वय कर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इस युग में हिंदी नाटक संस्कृत के प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हो गए थे। अंक तथा दृश्य विभाजन में पाश्चात्य शैली को अपनाया गया। पूर्व युग के समान इस युग में अनुवादों की परंपरा भी चलती रही। ये अनुवाद संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला नाटकों से ही हुए। प्रथम बार हिंदी नाटकों का ध्यान भास के नाटकों की ओर आकर्षित हुआ। भास्कृत स्वप्न वासव दत्तम का हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया। प्रतिमा नाटक और पंचरात्र के अनुवाद भी हुए, लेकिन इन अनुवादों में मूल नाटकों की स्वाभाविकता नहीं रही। इस युग में बंगला नाटकों के हिंदी अनुवाद का अधिक महत्व है। द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों में राणा प्रताप, नूरजहां, शाहजहां, चंद्रगुप्त, मेवाड़ पतन आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। इनके नाटकों के अनुवादों में रामचंद्र वर्मा और रूपनारायण पांडे विशेष उल्लेखनीय अनुवादक है। रविंद्रनाथ ठाकुर और गिरीश घोष के नाटकों के अनुवाद भी हुए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के कई नाटक अनुदित हुए। शेक्सपियर के ओथेलो, जूलियस सीजर के अनुवाद राय बहादुर सीताराम ने किए। जॉन गाल्सवर्दी के स्ट्राइक और जस्टिस का अनुवाद प्रेमचंद ने हड़ताल तथा न्याय नाम से किया। साथ ही टोल्स्टॉय और मॉरिस मेटरलिंक के नाटकों के भी अनुवाद हुए। अब हम जयशंकर प्रसाद के नाटक की बात करें तो हिंदी नाटकों को नया आयाम प्रदान करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को ही है। पहली बार प्रसाद के प्रयास से हिंदी नाटक भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों, राष्ट्रीय भावनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा आधुनिक समस्याओं से युक्त हुए। इन सबके साथ रोमांटिक दृष्टिकोण तथा असाधारण भावुकता एवं रंगीन कल्पना से प्रभावशाली बनाकर नाटकों की रचना की गई। प्रसाद ने आदर्श पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व देकर सिद्ध किया कि पात्र मानव भी हो सकते हैं और दानव भी। बाह्य संघर्षों के साथ साथ पात्रों के मानसिक संघर्ष को प्रस्तुत कर उनको मानवीय रूप दिया। प्रथम बार नारी चरित्रों की इतनी सुंदर, करुणामयी, वेदनामयी, कर्तव्यनिष्ठ अवतारणा हुई। उन्होंने साधारण सस्ते गीतों के स्थान पर उत्कृष्ट काव्यात्मक रसपूर्ण गीतों को स्थान दिया, जिनसे उच्च कोटि की शास्त्रीय राग रागिनियों की स्थापना हुई। प्रसाद ने सात्विक मनोरंजन के साथ पहली बार हिंदी नाटकों को हास्य, व्यंग्य तथा ऊपरी भाव प्रदर्शन के स्थान पर गहरी अंतर्वेदना, भावों के उतार चढ़ाव और मानवीय संवेदना से युक्त किया। रचनाक्रम के अनुसार हम प्रसाद के नाटकों को इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, जो प्रसाद का नवीन नाट्य प्रयोग है, जो इससे पूर्व हिंदी साहित्य में नहीं मिलता। यह बंगला के गीति नाट्य से प्रभावित नाटक है। कौन सा? तो करुणालय। उसके बाद आता है प्रायश्चित, राजश्री, विशाल अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक गुट जो हिंदी की पहली एकांकी मानी गई है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी।
अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद के अधिकांश नाटकों और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। घटना विस्तार, दृश्यों का बाहुल्य, लंबे दार्शनिक संवाद, भाषा की क्लिष्टता, स्वगत कथनों की भरमार, काव्यात्मकता और गीतों की अधिकता, जटिल दृश्य विधान, वर्जित दृश्यों की अवतारणा आदि के कारण उनके नाटक अभिनय से दूर हो गए हैं। इनके लिए विकसित एवं समृद्ध मंच की अपेक्षा की जाती है। रंगमंच के अनुकूल गुण भी इनके नाटकों में मिलते हैं, जैसे संवादों में निहित नाटकीय तत्व, इनके अंकों के आरंभ और अंत विशेष आकर्षक और रोचक है। पटाक्षेप संबंधी निर्देश तथा लघु अभिनय संकेत भी प्रायः प्रसाद के नाटकों में मिलते हैं। अब हम देखें प्रसाद के समकालीन नाटककार, तो प्रसाद के समकालीन नाटककारों में जो विशेष उल्लेखनीय है वे है आगा हसर कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब, बलदेव प्रसाद मिश्र, सुदर्शन और जीपी यानी कि गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। आगा हसर का अपने युग के रंगमंचे नाटककारों में प्रमुख स्थान है। वे न्यू एल्फ्रेड थीमेटिकल कंपनी में नाटक लेखक और अभिनेता थे। पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक परिवेश पर उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं। इनके नाटकों में कौतूहल, विस्मय और नाटकीयता के तत्व मौजूद हैं। उर्दू में इनके लगभग 16 नाटक हैं। उर्दू नाटकों के साथ साथ हिंदी नाटकों को भी वे सफलतापूर्वक पारसी रंगमंच पर लेकर आए। हसर ने हिंदी में सूरदास, गंगा उतरण, वन देवी, सीता वनवास, श्रवण कुमार, भीष्म प्रतिज्ञा, आंख का नशा आदि नाटक लिखे। अनुवाद के क्षेत्र में भी काफी सफल रहे। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया। नारायण प्रसाद बेताब अपने युग के ख्याति प्राप्त नाटककारों में थे। रंगमंचीय नाटक लिखने में उन्हें सफलता मिली। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में नाटक लिखे, बाद में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में लिखने लगे। हिंदी में उन्होंने महाभारत, रामायण, पत्नी प्रताप, कृष्ण सुदामा, गणेश जन्म और शकुंतला आदि नाटकों की रचना की। पौराणिक कथाओं से ही इन्होंने नाटकों की रचना की विषय वस्तु का चयन किया। इनका महाभारत नाटक खूब प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने शकुंतला नाटक पृथ्वी थिएटर्स के लिए लिखा था, जिसका सफल मंचन किया गया। इनके द्वारा लिखी गई फिल्में अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने पौराणिक आख्यानों और राष्ट्र प्रेम पर आधारित नाटक लिखे। मिश्र जी ने विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग अपने नाटकों में किया है। कहावतों और मुहावरों का भी उपर्युक्त प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है। संवाद छोटे छोटे, प्रवाहपूर्ण और चुटीले हैं। पद्यात्मक संवाद भी मधुर है। इनके नाटक आदर्श प्रधान है। वे मानव समाज को उच्च चरित्र के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। अंकों और दृश्यों की योजना परंपरागत है। इनके नाटक है शंकर दिग्विजय, असत्य संकल्प, वासना वैभव, समाज सेवक और मृणालिनी परिणय। सुदर्शन प्रसाद युग के सफल नाटककार हैं। इन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटकों की रचना की है। उनके अधिकांश नाटक अभिनय है। सुदर्शन प्रसिद्ध फिल्म लेखक भी है। इनका सिकंदर नाटक प्रकाशित होने से पूर्व मिनर्वा मूवीटम बम्बई द्वारा सोहराब मोदी के निर्देशन में चित्रपट पर सफलता से प्रदर्शित किया गया था। धूप छां भी प्रकाशित होने से पूर्व फिल्मकृत हो गया था। वैसे इन्होंने अपने नाटकों में साहित्य और रंगमंचीय कला के सामंजस्य का अच्छा प्रयास किया है। इनके अन्य नाटक है दयानंद, अंजना और ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट। जीपी श्रीवास्तव का प्रसाद युग के प्रहसन लेखकों में प्रमुख स्थान है। इन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी हास्य लेखक मेलियर के प्रहसनों का हिंदी में रूपांतर किया और बाद में उन्हीं को आदर्श मानकर हिंदी में कई मौलिक प्रहसन लिखे। श्रीवास्तव जी के प्रहसन समाज सुधार की भावना से पुष्ट है। इनमें सामाजिक कुरीतियों एवं पारिवारिक विषमताओं को बड़े व्यापक रूप से उभारा गया है। ढोंगी सुधारकों, नेताओं, सूदखोरों, पूंजीपतियों, डॉक्टरों, वकील, पदलोलुप व्यक्तियों, नई सभ्यता में रंगे स्त्री पुरुषों पर गहरे व्यंग्य किए हैं।
भाषा हास्य के उपयुक्त चलती हुई और चुस्त है। श्रीवास्तव जी ने अपने युग में शुद्ध हास्य नाटकों की सृष्टि कर एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है, अतः उनके प्रहसनों का ऐतिहासिक महत्व है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रसाद युगीन नाटकों तक की बात की है। हम अगले वीडियो में इसके अगला भाग लेकर और उनके नए युगों की बात करेंगे। और तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः